आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो है Redmi 9 का CPU रिवॉल्व करने की प्रोसेस के बारे में दिखाएंगे आपको। वो भी लाइव मान के चलिए, इसमें बिल्कुल भी हमारा जो है फास्ट फॉरवर्ड नहीं होगा। सिंपली एक लाइन से जैसे हमने काम किया है वो सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने सील को थोड़ा सा यहाँ कट करेंगे ताकि स्क्रैपर को डाल सके। इसके लिए ध्यान से इसको कट करना है। जब देखिए प्रॉब्लम की और सॉल्यूशन की बात होती है तब बात अलग हो जाता है, और वहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड वाला भी बात होता है क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन चाहिए। और जहाँ बात होता है प्रैक्टिस की, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होता है और ध्यान से समझना होता है कि किस तरीके से काम को किया जाता है और क्या समय लग सकता है। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड में हमने हल्का हल्का कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम लेंगे कटर, और कटर की मदद से इसको आराम से निकाल लेंगे। कहिए अगर पूरा सील को हिट मार के निकालने जाएंगे तो उसमें क्या होता है, बाकी की जगह भी हमारा निकल जाता है। ठीक है, और जो इसके ऊपर में थर्मल पेस्ट है उसे ध्यान से हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये थर्मल पेस्ट अभी चलने की पोजीशन में है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है। अगर पूरी तरीके से पाउडर हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उस समय हम क्या कर सकते हैं कि इसको मान के चलिए ना, यूज नहीं कर सकते, आप इसको निकाल के फेंक सकते हैं क्योंकि वो अब काम के लायक बचा नहीं। मगर जहाँ पे गीलापन है वहाँ पे समझ जाइए कि अभी वो वर्किंग, वो काम कर रहा है या करेगा। वो हीट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेगा और बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगा, ये चीज़ बोल सकता है। देखिए इसके बाद इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि क्लीन करने से क्या होता है कि प्रॉपर हमारा पूरे बॉडी में उसका हीट लगेगा। जैसे कि जिस समय हम स्क्रैपर से उसकी आईसी को उतारेंगे, वो अच्छे से हमारा हर एक बॉल नीचे से जो है पिघलेगा और आराम से निकलेगा, जिसके कारण कोई प्रिंट हमारा डैमेज नहीं होगा। ऊपर में बिल्कुल भी हमारा थर्मल पेस्ट नहीं होना चाहिए, या साइड में भी कोशिश कीजिए कि ना रहे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने सील को कट किया था उसको हम ध्यान से निकाल रहे हैं कि कोई लाइन डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइन को बचाते हुए ज़रूरी है कि लाइन को आप बचा के रखिए और कोई तरह का डैमेज ना हो। देखिए सील्ड को भी हमने निकाल दिया, ऊपर के अच्छे से हमने क्लीन किया, और थोड़ा सा और क्लीन कर लेते हैं। बिल्कुल भी थर्मल यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और जो हमने कट किया था सील्ड को, जो उसकी जो बारीक छोटी छोटी जो दाने थे ना, मान के चलिएगा पाउडर, जो कहीं भी जाने से वो शॉर्ट कर सकता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखें, उस चीज़ को भी क्लीन करते हैं। और वो कोई भी ऐसा जगह पे ना जाए, कोशिश रहे कि जहाँ पे जाके वो शॉर्ट कर जाए और वो अंदर में हो, तो इससे प्रॉब्लम करेगा। आपका सारे काम सही रहेगा मगर फिर भी फ़ोन आपका चालू नहीं होगा, जिससे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ग्लू को कट करना चालू कर दिया है। अब ग्लू कट करने की बात करें और टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर यहाँ रखते हैं हम 350। 350 के टेम्परेचर पे मेरा आदत है सीपीयू निकालने का भी और ग्लू कट करने का भी। मगर ध्यान रखना है कि ग्लू कट करते समय आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा हीट नहीं देना है। हल्का हल्का हीट दीजिए, हॉट गन को हटा लीजिए, फिर हीट दीजिए, हॉट गन को हटा लीजिए, जैसे अभी आपके सामने हम भी कर रहे हैं। देखिए हॉट गन बार बार मेरा साइड हो जा रहा है, क्यों? लगातार आपको हीट नहीं देना। इससे क्या होगा, जो बाजू के कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, वो कंपोनेंट में ज़्यादा हीट लगने से कंपोनेंट ही निकल जाएगा। ठीक है, देखिए, और ध्यान रखना है कि ये ग्लू सिर्फ आपको ये दिख जाए कि नीचे तक आपका जो मदरबोर्ड है वहाँ तक आपका टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो लाइन कट सकता है। एकदम हल्के से प्यार से सॉफ्ट से कीजिएगा, आपको अनुमान मिल जाएगा कि क्या ये अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Uh, yes. Yeah. यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं पेस्ट। और ये जो पेस्ट है 223 है मैकेनिक का। मैकेनिक हो, एमटेक हो, जो आपको ठीक लगे वो यूज कर सकते हैं। मैं अभी हम जो यूज कर रहे हैं सेम ही है 223, बस ये मैं मार्ट कंपनी का है हमारा। ठीक है, और ये देखिए ऊपर भी हमने हल्का सा दिया। अब चारों तरफ कोशिश करते हैं कि इसको पेस्ट को फैलाया जाए। ओवर भी नहीं देना है, एक मीडियम में रखना है कि नॉर्मल सा रहे, ज़्यादा भी ना हो। और उसके बाद इसकी हीट को अच्छे से देखिए बोर्ड पे अच्छे से फैलाना है, जितना हो सके ऑर्डर को घुमाते रहना है लगातार, एक जगह पे स्टक नहीं रखना है। देख सकते हैं कैसे मॉडगन को घुमा रहे और धीरे धीरे स्क्रैपर को अंदर डालने की देख रहे डालकर
इसके अंदर जा रहा है कि नहीं, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं, एकदम प्यार से। देखिए अंदर चला गया। अब इसे हम धीरे धीरे करके थोड़ा सा साइड में किया और इसको आराम से देखिए किस तरीके से ये निकल गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू निकलने के बाद अब इसके ऊपर हम देंगे पेस्ट। पेस्ट और थोड़ा सा पीपीडी दोनों को। देखिए अभी बोर्ड हमारा गर्म है और गर्म बोर्ड पे ही हम पेस्ट को फैला दे रहे हैं। पेस्ट को फैलाने के बाद थोड़ा सा पीपीडी भी ले लेंगे 138 डिग्री का। ठीक है, लो टेम्परेचर, क्योंकि इसको लो मेल्ट करना है हमें, तो इसके लिए थोड़ा सा लो मेल्ट टेम्परेचर ही पेस्ट लगेगा। उसको निकाल के लेते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो को ज़्यादा फास्ट हमने किया नहीं है, कि थोड़ा सा कोई कोई जगह पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी वीडियो कम जानकारी वाली है, अब ध्यान से देखिए तो आपका भी काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फ़ोन का CPU रिवॉल्व करें, आप किसी भी फ़ोन का कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इसको हमें आयरन की मदद से लो मेल्ट करेंगे। अच्छे से लो मेल्ट करने के बाद जो है हम ध्यान देंगे कि कोई पैड हमारा डैमेज तो नहीं हुआ है। ठीक है, पैड डैमेज तो हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, ग्लू ज़रूर दिख रहा है बीच में, तो ग्लू को भी क्लीनिंग करना होगा। ग्लू क्लीन करने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे डिसोल्डर वायर को। डिसोल्डर वायर लेके और उसके बाद इसकी ग्लू को क्लीन करें। देख, इससे क्या होगा कि ग्लू अलग से नहीं निकालना पड़ेगा हमें। निकालना ही पड़ेगा तो थोड़ा बहुत ही बचेगा, वही निकालना होगा, पूरा नहीं निकालना होगा। देख, इस तरीके से ये ग्लू भी हमारा निकल रहा है साथ में, और बोर्ड भी क्लीन हो रहा है, और बोर्ड में कोई तरह का स्क्रैच भी नहीं लग रहा है। अगर आप गुडविक यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुडविक जो है यूज करने से स्क्रैच का प्रॉब्लम देखने को कम मिलता है। क्लीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से, इसका जीरो माइल जो बोलते हैं वो अच्छे तरीके से होता ही है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इस पे हम रगड़ क्यों रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इसको क्या कर रहे हैं, फुल्ली जीरो जीरो कर रहे हैं, कि कहीं से भी ऐसा ना हो कि उठा हुआ हो, क्योंकि ग्लू के कारण से थोड़ा सा दबा कर भी कई बार करना पड़ता है, प्रेस करके बोर्ड पे। और इसके बाद जो हम इसको क्लीन करेंगे, और इसके जो साइड में हमारा ग्लू देख रहे हैं ब्लैक पेस्टेड, इसको पहले साफ़ करके आप उसको क्लीन करके देखेंगे कि अब किसी जगह पे क्या हमारा ग्लू बचा हुआ है या नहीं। बचा हुआ है तो उसको कैसे क्लीन करना वो चीज़ करें। देखिए ट्वीज़र की मदद से जहाँ तक हो सकेगा पहले हम ग्लू को अच्छे से बाहर निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद ब्रश मार के इसकी सफाई करेंगे अच्छे से। देखिए इसको अच्छे से ब्रश से हम सफाई करेंगे। सफाई करने के, देखिए सफाई करते हुए ही पता चल जा रहा है कि ये ग्लू हमारा साइड में है अच्छे से, अभी भी ग्लू काफ़ी है इसके अंदर, तो इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम ऑर्डिनो का इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर हो सके तो आप 300 कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ये आराम से हमारा निकल जाएगा। देखिए कंपोनेंट के पास जो ग्लू है उसको भी थोड़ा साफ़ कर लेंगे। ऐसा नहीं कि जब सीपीयू में बैठाने जाए ये ग्लू सीपीयू के नीचे आ जाए, तो जितना हमारा बोर्ड क्लीन होगा उतना ही अच्छा रहेगा। ये साइड में जो है वन सील्ड है, उसको ध्यान से, हमारा ये साइड में था व्यू, देखने में पता कम चल रहा है, मगर अच्छे से देखकर और क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, जब हम सीपीयू बैठाने जाएंगे तो फिर उसके कारण से बैठ नहीं पाएगा, और कुछ कोई बॉल अगर मिस हो जाते हैं तो इसके प्रॉब्लम ये होता है कि फ़ोन हमारा ऑन नहीं होगा।
नहीं, ये साइड में कि हल्का हल्का व्यू है, इसको भी क्लीन अप कर लेता है। ठीक। देख सकते हैं अच्छा खासा हमारा क्लीन अप हो गया है। यहाँ पे हमने हल्का सा रोजिन में डिप किया था और इसके बाद जो है उसको लास्ट हम फाइनल टचअप में 0-0 कर रहे हैं। और इसके बाद फिर एक बार अंतली उधर के देखेंगे कि क्या कोई और भी जगह पे हल्का फुल्का भी ग्लू बचा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा देखिए अभी हमने इसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद जो है अभी हम यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक करेंगे। नहीं, कॉटन से इसका जो है सॉरी कपड़े से इसे अच्छे से हम क्लियर अप पड़ता है। देखिए यहाँ पे साइड में जो हल्का फुल्का लग रहा है उसे हम ब्लेड की मदद से अच्छे से क्लीन अप कर लेंगे, ताकि जो है कोई तरह का हमारा कुड़नी ना रहे। नहीं, जिसके ऊपर में ब्लैक स्पॉट सा लग रहा है उसको भी साफ करना जरूरी है, नहीं जैसे में हम आईसी को बैठाएंगे वो जो है बॉल हमारा कनेक्ट नहीं होगा। देखिए अभी आप बोर्ड देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरीके से एकदम मेरे बेस्ट तरीके से क्लीन लग रहा है, एकदम साफ सुथरा हमारा लग रहा है। अब जो है इसके बाद बोर्ड को एक बार अच्छे से ध्यान से हम देख लेंगे, कोई भी जगह के हल्का भी ब्लू नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हम चलेंगे सीपीयू की ओर, ठीक है। तो हमारा ये बोर्ड फाइनल हो चुका है, चलिए अब चलते हैं सीपीयू की ओर। और सीपीयू को भी अच्छे से क्लीन करके रिवॉल्व करता है। ये रहा हमारा सीपी, सीपीयू पे भी हल्का सा व्यू है, ज़्यादा नहीं है। और इसको लगाते हैं हम पेस्ट। वो ये पेस्ट लगा के इसके बाद टिकट भी लगाएंगे यहाँ पे। पहले पेस्ट को फैला लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने टेप का इस्तेमाल तो नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगा था थोड़ा सा कम है व्यू, तो इसलिए हम इसको एक बार ऐसे ही घुमा रहे हैं। अगर ज़रूरत लगेगा तो फिर वीडियो डाल दो मिलाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। बाकी ज़्यादातर पीपीडी यूज हम करते हैं। मेरे ज़्यादातर वीडियो में आप देखे होंगे कि हमने पीपीडी का यूज़ किया है। देखिए एक हाथ से हमने आईसी को होल्ड किया है और एक हाथ से आयरन पकड़ा हुआ है जिससे हम सफाई दबा। और यहाँ पे देखा जाए तो सारे व्यूज को तो हमने साफ कर दिया है। अब जो बचा है इसमें हमारे ब्लैक स्पॉट्स टाइप के बहुत सारे दाग हैं, उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। पहले ब्रश से ऊपर के सारे जो पहले का ग्लू हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं भी कोई जगह बचा हुआ है या नहीं क्लीन। हम्म। देखिए इसका डिसोल्डर से थोड़ा सा रोजी मेडिक करके हमने इसको 0-0 किया। 0-0 करने के बाद एक बार फिर से हम क्लीन किया। अब तेल करने के बाद देखिए यहाँ पे 0-0 तो हमारा हो गया। अब 0-0 होने के बाद जो इसमें हमारे कुछ बॉल्स ऐसे होंगे जो ब्लैकेस्ट है, मतलब हल्का हल्का काला टाइप का लग रहा है, देखने में साफ सही नहीं लग रहा है। तो उसको हम हल्का सा तार बस चारों तरफ में घुमाएंगे। ज़्यादा जोर से इसको प्रेस नहीं करेंगे, हल्के हल्के हाथों से इसे घुमाना है।
देखो हर तरफ से हल्का हल्का सा हम घुमा रहे, ज़्यादा इसको बिल्कुल भी बिना प्रेस के। देखिए यहाँ पे अभी हमारा लग रहा है ये पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। तो अब इसे हम उठाते हैं और जैसे कि साफ पकड़ लिया, अब यहाँ टिश्यू के ऊपर में रख कर उसके ऊपर स्टेंसिल सेट करेंगे। देखिए ये हमारा नहीं लगेगा, ये डिफरेंस लग रहा है देखने में। अब ये सॉरी, पहले वाला डिफरेंस लग रहा था, ये सही है। सॉरी, पहले वाला नहीं, मतलब ये जो है हमारा सही था, मुझे डाउट हुआ कि ये नहीं सेट हो। बाकी हमारा परफेक्ट ही सेट हो चुका। यहाँ पे पीकेडी जो हम यूज़ कर रहे हैं 183 डिग्री का पीकेडी है। और ये जो है ये भी हमारा मार्ट कंपनी का ही फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने मैकेनिक हम यूज़ कर रहे थे, अभी जो है मार्ट यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले हम टीमिल, मतलब कंपनी कभी कभी बदल के देखना चाहिए कि किसके क्या रिजल्ट है। जो रिजल्ट आपको अच्छा दे उसका यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिक से हमने बहुत सारा फ़ोन रिपेयर करके दिया है, अभी इसमें हमारे कोई तरह का कंप्लेन नहीं है। उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है कि सेम चीज़ें मिलता नहीं है मार्केट में, तो उसके लिए हमें दूसरा कुछ मंगाना पड़ता है। ठीक है, अच्छे से फिलअप कर लेता बराबर सा। देख सकते हैं यहाँ पे हम जो है टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं 350, इसीलिए हॉट गन को लगातार हम घुमा रहे हैं। अगर हम यहाँ 300 का टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हॉट गन की घुमाने की जरूरत नहीं पड़ता, एक ही जगह से हीट देने से भी काम हो जाए। बाकी घुमाने से ये होता है कि आपका जो है स्टेंसिल फूलने का डर नहीं होता है। यहाँ पे हमारा बॉल तो अच्छे से दिख रहा है कि अच्छे से बना हुआ है। हमारे कब इसको अस्सी को निकालेंगे तब पता चलेगा कि कोई बॉल मिसिंग है या ना। एक बार दोबारा से हमने पेस्ट लगा के हिट तो कर दिया, अब जो है थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसे। ठंडा होने के बाद आईसी को बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ बॉल हमारे जो है सोल्डर में तो कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो इस सीपीयू को क्लीन करना होगा। सीपीयू क्लीन करने के बाद फिर से वापस से जो जो बॉल हमारे कनेक्ट नहीं है उसे हम कनेक्ट करेंगे। देखिए उस अच्छे से पहले क्लीन अप कर लेता हूँ। अच्छे से क्लीन अप करने के बाद जो है देखते हैं कितने बॉल हमारे मिसिंग हैं अब। तो यहाँ पे हमारा दो, एक, तीन, तीन, दो, पाँच, पाँच, दो, 7 बॉल मिसिंग है। ठीक है, तो सातों बॉल को हम ये 1 बाय 1 किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो भी चीज़ हम आपको इसमें अच्छे से दिखाएंगे। देखिए सभी जगह हमने पेस्ट को फैला दिया है। पेस्ट को फैलाने के बाद अब जो है बॉल लेंगे और बॉल पर जगह पे रखेंगे। हर एक बॉल को अपने अपने जगह पे कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्लैकिश लग रहा था, डॉट जैसा, तो इसीलिए हमने क्या किया,
इसको थोड़ा सा स्क्रैच किया, ताकि जब हम इसको बीबीडी दें तो ये सॉरी बॉल्स दे कि ये अच्छे से कनेक्ट हो जाए। देखो एक बॉल हम यहाँ पे लगाएंगे, बॉल को अपनी जगह पे स्टेबल करने में थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए इस तरीके से करना है। और वीडियो को हमने पास नहीं किया, इसलिए आपको थोड़ा सा देख के क्लियरेंस मिल पाएगा कि क्या टाइम लगता है और किस तरीके से करना पड़ेगा। दूसरा बॉल लेता है, दूसरा बॉल को फिर दूसरी जगह पे सेट करता हूँ। देखिए तीसरा भी हमारा अच्छे से कनेक्ट हो गया। तीसरा बॉल अब लेते हैं, अब इसे भी जो है हम देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद जो है अब बचा हमारे यहाँ पे 4 बॉल और, 4 बॉल को कनेक्ट करेंगे। एक हो गया, 3 और बचा। अब यहाँ पे हमें स्टेंसिल से बॉल देना पड़ेगा, जो अलग से हमने निकाल रखा था वो सारे खत्म हो गए। एक यहाँ पे लगाया और स्कोर भी हल्का हिट करके देख बैठा है ये अपनी जगह पे। देखिए अब लास्ट हमारा एक बॉल बचा, इसे भी अपनी जगह पे सेट कर। ये हमारे सारे बॉल अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो है यहाँ पे हम सीपीयू को बोर्ड में फिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा बॉल नहीं है, इसके जगह पे हमारा जो एक एक तरह का लोकेशन दिखाया जाता है, मार्कर रखा है मार्किंग, इस पे हमारा बॉल कनेक्ट हो गया है। तो इसको हम साफ कर देंगे। एडीसीपी को अगर अच्छे से आप चेक नहीं करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए तो बोर्ड पे चलते हैं, और बोर्ड पे हम लेंगे पेस्ट UV50, UV50 या UV80 दोनों भी ले सकते हैं हम। पे फैला देते हैं। हम्म, हम्म। को अपने लोकेशन पे सीपी को हमने बैठा दिया है। हम इसको हीट देंगे और कनेक्ट करेंगे।
पहले एक बार ये देखिए हम हल्का-सा सीपीयू को चेक करते हैं कि ये कनेक्ट नीचे से हुआ है कि नहीं, उसके बाद दोबारा हम पेस्ट देंगे। जब तक मुझे ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि सीपी कनेक्ट हो चुका है बॉल्स, उसके बाद हम दोबारा पेस्ट नहीं देते। जीबी ज़्यादा ओवर पेस्ट होने से सीपीयू इधर-उधर भागने लगता है। मगर हल्का सा लेज़र कनेक्ट हो गया सीपीयू, उसके दोबारा पेस्ट देने से सही रहता है। तो वीडियो हमारा आज का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।